नमस्कार, आप टीवी लाइव भारत देख रहे हैं। अगर आपने टीवी लाइव भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी कोई बड़ी पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के पास अगर बड़ा जनाधार होता तो क्या लोकसभा में उनके एक भी सांसद नहीं होते। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि प्रशांत किशोर ने इस तरह के बयान क्यों दिए। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। अपने बयान के जरिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कोई बड़ी पार्टी नहीं है। इस तरह की पार्टियां देश भर में काफ़ी है। प्रशांत किशोर के इस बयानबाजी का मकसद चाहे जो हो पर बगैर नाम लिए यह एक तरह से बीजेपी के लिए बैटिंग करने जैसा है। हालांकि इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर पर लगते रहे हैं। बकौल नीतीश कुमार भी यह कहा गया था कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को जेडीयू के संगठन में बड़ा पद दिया गया। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी को यह बताकर छोटा कहने की कोशिश की है कि लोकसभा के 543 सांसदों में से आरजेडी के 0 सांसद हैं। कई राज्यों में प्रभावी पार्टियों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि राजद जैसी पार्टियों की लंबी फहरिस्त है। पीके ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि आरजेडी 20-30 सीटें ज़्यादा मिल गईं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आरजेडी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। अगर बिहार में आरजेडी इतनी ही ताकतवर होती तो उनके लोकसभा में सांसदों की संख्या 0 नहीं होती। पीके का यह कहना कि राजद जो राज्य की पहले नंबर की पार्टी बनी वह कुछ विशेष परिस्थिति के कारण बनी, यह सही है। 3 विशेष स्थितियों के कारण तेजस्वी नंबर 1 पार्टी बने। 1. नीतीश कुमार के खिलाफ जनमानस में आक्रोश। 2. भाजपा की आत्मघाती रणनीति जिसके तहत चिराग अकेले दम लड़े। 3. 15 साल के शासन में भी एनडीए लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण को अपनी तरफ मोड़ नहीं पाए। तब यह कहा भी जा रहा था कि लालू यादव की विरासत संभालने में तेजस्वी सक्षम होंगे या नहीं। यह चुनाव एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा। परिणाम जब आए तो राजद के राजनीतिक सफर और लालू यादव की विरासत को आगे ले जाने की योग्यता को साबित भी किया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी भी। यहां तक कि लालू प्रसाद के वोट समीकरण को साध कर अपनी राजनीतिक और रणनीतिक समर्थता का इजहार कर डाला। पर इस समर्थता को लेकर पीके ने जिस विशेष परिस्थिति की ओर इशारा किया उसका खुलासा नहीं किया। यह सच है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद का नंबर 1 पार्टी बनने के पीछे भाजपा की रणनीति और चिराग पासवान का अकेले चुनाव लड़ना जिम्मेवार है। भाजपा ने चिराग पासवान को जिस तरह से खड़ा कराकर जदयू की कई सीटें हरा दी। अगर कुछ और सीट जीत जाती तो राजद अकेले दम पर सरकार बना लेती। उस चुनाव को लेकर विश्लेषकों का यह नजरिया था कि अगर यह चुनाव लोजपा, भाजपा और जदयू मिलकर लड़ती तो 200 से ज़्यादा सीटें जीतती और राजद के आगामी होप पर भी शायद विराम लग जाता। भाजपा के इस आत्मघाती कदम ने राजद को संजीवनी दी। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रशांत किशोर का यह बयान कहीं न कहीं प्रदेश भाजपा के लिए फायदा पहुंचाने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान ही रहे हैं कि 2024 चुनाव के पहले जदयू को बिखराव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में तो भाजपा और राजद 2 प्रमुख पार्टियां रहेगी। ऐसे में जनसुराज यात्रा के दौरान जब पीके राजद को बड़ी पार्टी नहीं मानती है, जनता के बीच समग्रता में भाजपा के लिए एक बड़ा संदेश जाएगा और यह खासकर बिहार में भाजपा के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा।